अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था। अब उसी अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चंद मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। उनका आज का ये जवाब, उनकी आज की ये बातें लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम होने वाली हैं। 2024 के चुनाव से पहले आज संसद से प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में नजर आ सकते हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि वो 2024 चुनाव का प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में राम मंदिर, नारी शक्ति, विकसित भारत समेत चुनावी एजेंडा सेट करने वाला भाषण दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान विरोधियों पर कड़ा प्रहार भी कर सकते हैं, विपक्षी गठबंधन पर भी बोल सकते हैं। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। नव भारत पर सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी को लाइव देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद आपको देश का चुनावी मूड भी हो सकता है समझ में आ जाए, और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। पीएम मोदी विरोधियों पर कैसे बरसते हैं और अलग अलग अंदाज में जब भाषण देते हैं तो उनका अंदाज कैसा होता है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से भाषण बोल देते हैं, विरोधियों पर प्रहार करते हैं, वो आपने सुना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रपति ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हो सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री बोले तो इस पर भी उनका जवाब आ जाए। ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के राज में देश के मुसलमानों को अपना वजूद खोने का डर सता रहा है। सुनिए। सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। तो वैसी को आपने सुना, और जिस तरीके से उन्होंने बोला और भी कई सारी बातें कही, हो सकता है इसका जवाब भी आज प्रधानमंत्री मोदी दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो संसद में बीजेपी के अब की बार 400 पार वाला नारा ही एक तरीके से बोला। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हंसा भी। सुनिए। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो, तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा
कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं, और ये बताते हुए कि बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोलने वाले हैं, सीधे हम रुख भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रत्युष कांत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। आप लोग सर इधर कौन कहां साउथ का अलग देश, पता नहीं क्या क्या बयान दे दिए गए, लेकिन यहां पर खुद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं एक ओर से कि ये तो भाई 400 सीट वाली बात आप लोग कह रहे हैं, तो कहीं वाकई 400 सीट आ तो नहीं जाएगी? ये 543 कहने लगे और 543 आ जाएं। इनके पास तो सारी चीजें हैं। जिसके पास 6 दलीय मूवमेंट हो, यानी जिसकी 6 इंजन की सरकार हो, ऑपरेशन लोटस नंबर 2, ऑपरेशन ईडी नंबर 2, ऑपरेशन सीबीआई, ऑपरेशन मित्र मीडिया, ऑपरेशन ईवीएम और ऑपरेशन जो सबसे बड़ा है झूठ, तो यहाँ सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, वार एंड लव। अब रहा सवाल, देखिए अपना अपना तरीका है, लेकिन ये देश की जनता ये मन बना चुकी है आने वाले कल में कि जो जुमले वाली सरकार के लोग हैं, या जो वो नौटंकी और नाटक के एक इस्तेमाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में उस अंदाज में उस गरिमा में पद पर रहकर बात करते हैं जिसे लोग सब समझते हैं हंसने के लिए, तो बहुत अच्छी नहीं अजय वर्मा जी, दिक्कत यह है कि ये राज्य के जो चुनाव है उससे पहले भी आप लोग यही बात कर रहे थे, लेकिन नतीजे सामने आ गए। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, अपने साथियों को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। एक गठबंधन बना, जिसने गठबंधन को बनवाया उसको साथ आप नहीं रख पाए, लेकिन मौका मिल जाए तो मीडिया पर अटैक करने से बाज नहीं आते हैं। तो सर आप लोग ये तय नहीं कर पाते कि लड़ना किससे है और जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाना कैसे है? पांडे जी, ये देश की जनता तय कर चुकी है कि जहां जहां देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन लोटस ने तो बिहार को, अभी राज्यों में चुनाव है उसमें देश की जनता ने, उन राज्यों की जनता ने तय नहीं किया था। वहां ईडी और सीबीआई के दूत पहले घूम चुके थे अपने हथियार उठाकर कि चलिए कौन कौन है, किसके अंडर में आना। अब चल रहा है झारखंड का चक्कर, तो कोई दिक्कत नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, फिर आपकी माने तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोर्ट को यह कहना पड़ा था कि सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वो तो ये मत कहिए कि कौन एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए 2014 के बाद ही तो भारत आजाद हुआ है। इससे पहले तो ना जहाज था, ना रेल थी, ना मेल थी, ना बिजली थी, ना पानी था। बस मोदी जब से आए हैं तब से देश आजाद हुआ है। मैं नहीं कहता, इनके भक्त तो सारे लोग कहते हैं। अच्छा, मैं फाइनली आपको कंक्लूजन देना चाहता हूं, अपना निष्कर्ष देना चाहता हूं। 2024 के चुनाव में जनता तय कर चुकी है, मन बना चुके हैं कि देश के मुद्दों पर लड़ाई होगी, व्यापार पर, नौकरी पर, रोजगार पर। 2019 में भी यही बात हो रही थी, पर लड़ाई नहीं होगी। नहीं, आपको शुभकामनाएं अजय जी, और देश में तो हर पक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन 2019 में भी यही बात हो रही थी। मैंने कुछ वाजिब सवाल आपके सामने रखे, उसका जवाब नहीं मिला, एक आपका कंक्लूजन जरूर आया। खैर चलिए, प्रत्युष जी इनका जवाब दीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाता हूं। देखिए, हमारे यहां बहुत साफ है कि मोदी जी ने बोल रखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये सब ईडी, सीबीआई, ये सब तो बोल के लोग थक चुके हैं। आप ये बताइए मुझको कि जो आदमी 500 मिलियन बैंक अकाउंट खोले, 120 मिलियन टॉयलेट बनाए, 100 मिलियन गैस कनेक्शन दे, 16 एम्स था, बढ़ के आज के दिन में 23 हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंच चुके हैं। जिस तरह से लोगों ने इस वक्त की ये सीधी तस्वीर है लोकसभा से। अब से थोड़ी देर बाद उनका भाषण होगा, और लोकसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि एक तरीके से पिच आज सेट कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरकार का एजेंडा, रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष पर हमला करना हो, जवाब देना हो, ये सब कुछ आज आपको देखने को मिल सकता है। और यकीन मानिए, आज का भाषण कई मायनों में अलग हो सकता है। ये तस्वीर एक साथ स्क्रीन पर रखे रहिए, तब तक प्रत्युष जी अपनी बात पूरी करिए। मैं चाहता हूं कि एक एक बार सबकी बात हो जाए। थोड़े समय में अपनी बात रखिएगा प्रत्युष जी, 30 सेकंड। कन्या शिशु की सोच बदलने का काम किया।
आपने कहा मेरा बस यही बोलना है कि हम लोग का जो डेवलपमेंट का इश्यूज हैं, आईआईटीज हो, एम्स हो, बीमा योजनाएं हो, एलईडी बल्ब्स हो, ये सारे जो टॉयलेट्स हो, ये सब कुछ कॉमन मैन को टच किया है। इसीलिए हर स्टेट में इलेक्शन जीतते हैं। आज आप बजट में देखिए, डेवलपमेंट देखिए, फिगर्स देखिए, G20 की मीटिंग हो रही है, 60 जगहों में हो रही है, टूरिज्म को बूस्ट कर रही है। ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है ह्यूमन लाइफ के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में है, जिसको मोदी सरकार ने टच नहीं किया है। इसी की वजह से लोग वोट दे रहे हैं। ये लोग जो जुमलेबाजी कर रहे थे, थोड़ी कुछ हो रहा है। ये डेवलपमेंट का वोट है, ये नरेंद्र मोदी के मेहनत का वोट है, ये 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका वोट है। इसीलिए हम लोग को हर तरह का, आप फिगर देखिए ना किस तरह से बोलती है। 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के आ चुके हैं। क्या वो वोट नहीं देंगे हमको? हम थोड़ी देखते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर। और जो अजय वर्मा जी ने सवाल पूछा था एजेंसियों वाला, उस पर भी जवाब उनको दे दीजिएगा। लेकिन भाटी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 मुद्दे जो शायद आप लोगों को 2024 के चुनाव में भारी पड़ जाए, आप गिनवा सकते हैं? हमें भारी पड़ जाए, इन्हें भारी पड़ जाए, दोनों को गिना दीजिए। नहीं, अपनी उपलब्धियां गिनवाने कम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, हम तो इनकी कमियां बता सकते हैं। देखिए, जब 10 साल सरकार चली है और करोड़ों कितना खर्च हुआ है, तो उसमें कुछ तो उपलब्धियां इनके पास होंगी बताने के लिए। लेकिन हम उन बातों पर फोकस करना चाहते हैं जो माननीय मोदी जी ने इस देश को आश्वासन दिया था, जो मोदी जी ने घोषणाएं की थी, उनमें से कौन कौन सी पूरी हुई। जैसे कि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा, महंगाई कम करूंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए खातों में पहुंचा दूंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। इनमें तो रिवर्स गियर में चली है सरकार। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। जब मोदी जी आए थे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं, लोग लगातार बेरोजगार होते रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ने के बजाय किसान कर्जदार होता गया है। आज देश में हालत ये हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इसका जवाब ही ना देना चाहिए। दूसरी बात, जो 400 पार का जो इनका नारा है, वो तो बिल्कुल कहीं तुकी नहीं बैठती, कहीं बिल्कुल हवाई लगता है। क्योंकि 19 में जो सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, वो इनका चरम था, वो इनका उत्कर्ष था, टॉप था इनका। क्योंकि वो चुनाव हुए थे पुलवामा हमले के दायरे में। उस समय वो एक बड़ी घटना हुई थी, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, लोगों के अंदर आक्रोश था, भावना थी, दुख था, और मोदी जी ने उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। उसमें इन्हें इतनी सीटें मिल गई। किसी स्टेट में ये बढ़ेंगे सीट, अच्छा, हर स्टेट में कम हो रही हैं। अच्छा। तो सीट तो बढ़ने का सवाल नहीं। हमें तो लग रहा है कि ये सरकार आराम से, ये सरकार जाएगी, ये सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है, वो भी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बता दीजिए, राम मंदिर मुद्दे का कितना असर, उस लहर का कितना असर? जो ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं, यूपी में बजट पेश हुआ, राममय बजट, राम जी को समर्पित, प्रभु राम को समर्पित, केंद्र में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र था। भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को मंदिर के ऊपर वोट देना था, उन्होंने तो इन्हें 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, अब भी देंगे। और जिन लोगों को नतीजा कहीं वही 14-19 वाला ना आ जाए। देश की जनता के मुद्दों पर जिन्हें वोट देना, उनमें से बहुत मतदाता इनकी तरफ से विमुख हुए हैं। अच्छा। बहुत लोग नारा इनकी उपलब्धियां देख के, इनकी हताशा और इनकी असफलताएं देख के, भाटी जी की माने तो 14-19 में बीजेपी को सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मिला था और किसी बात पर वोट नहीं मिला था। नहीं, भाटी जी की बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा बदल दिया आपने। नहीं, आपने कहा भाटी जी, मैंने केवल ये कहा। देखो सुनो, कंफ्यूजन हो जाएगा। जिन लोगों को केवल मंदिर के बात पे वोट देना है, उन्होंने तो इन्होंने पहले भी दिया था, अब भी दिया। अच्छा। और बहुत संख्या में लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, किसान की आय दुगनी करेंगे, इस झांसे में आके वोट दिया था, वो निराश हुए। अच्छा, ठीक है, चलिए देखिए, राजकुमार भाटी जी और हमारे दोनों मित्र हैं अजय वर्मा जी ने जो बातें कही है, उन बातों से ही साफ हो गया है कि इस देश का विपक्ष अभी तक बदले हुए भारत और बदले हुए भारत के लोगों की मन स्थिति को समझ नहीं पाया है। ठीक, अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखें और मोदी जी का 2 दिन का पहले का भाषण देखें, तो आज का भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया था कि 10 साल में हमने धारा 370 हटाए हैं, राम मंदिर सदियों की मांग थी, आकांक्षा पूरा किया है, हमने 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार से हटाया। लेकिन मोदी जी ने, ठीक है, अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी बोलने वाले हैं, एक ब्रेक के लिए कहा गया, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।